हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज़ में आपने देखा था कि डिग्रीज और नंबर ऑफ जीरोस, किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्रीज और नंबर ऑफ जीरोस के बीच में हम रिलेशन बताया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले कंसीडर किया हमने लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमने कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया जिसमें ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी। हमें मालूम है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो 1 होता है, यानी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 1 होगा। तो इसका मतलब ये होगा अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इस तरह से एक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जो कि लीनियर इक्वेशन है। हमें मालूम है किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं या किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें किन्हीं दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। कोई से भी दो पॉइंट्स हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं और उन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमने y को 0 पुट किया। इसका फायदा क्या हुआ, जैसे हम y को 0 पुट करते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि ये जो ग्राफ होगा x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। यानी हमें मालूम है कि x एक्सिस पर कहीं पर भी हो वहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है। तो हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस से होकर पास होगा, यानी x एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमें इससे y इक्वल्स टू 0 पुट करने से मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये जगह 0 इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो b को उधर ले जाएंगे, माइनस b हो जाएगा और इसे डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू माइनस b अपॉन a मिलती है। तो ये जो x की वैल्यू होगी ये हमें उस पॉइंट को देगी जहां पर ये जो ग्राफ होगा x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो पॉइंट क्या बनेगा इसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0। यानी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो x एक्सिस को माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0 पर इंटरसेक्ट करता है, यानी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। और यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है यानी x की जो वैल्यू निकल के आती है वो उस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 होता है। तो इस तरह से हमें इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही 0 मिलेगा जो कि होगा माइनस का b अपॉन ए। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो px इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो पॉइंट मिलता है हमें, अगर हम इसको a कंसीडर कर लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0 होता है। अब यहाँ पर a और b की न्यूमेरिकल वैल्यूज डिसाइड करेंगी तो ये ग्राफ यहाँ से उकड़ जाता है, यहाँ से उकड़ जाता है, यहाँ से उकड़ जाता है, ऐसे करके जाता है, ऐसे करके जाता है, कहाँ से उकड़ जाता है, ये a और b की वैल्यूज डिसाइड करेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पी एक्स को y कंसीडर कर लेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा और हमें इस तरह से लीनियर इक्वेशन की फॉर्म मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, दो पॉइंट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, वहाँ से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर देखते हैं ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, वही पॉइंट इसका एक जीरोस कहलाएगा। तो यहाँ पुट x इक्वल्स टू 0। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3 यानी 0 प्लस 3 यानी 3। तो एक पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0,3। अगला पॉइंट ऑफ फाइंड करने के लिए हम पुट y इक्वल्स टू 0। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो अगला पॉइंट मिल जाएगा हमें, तो ये जाएगा 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और 3 को उधर ले जाएंगे। इस तरह से हमें x की वैल्यू माइनस का 3 अपॉन 2 मिल जाता है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स मिले, पहला पॉइंट है 0,3, दूसरा पॉइंट है माइनस 3/2,0। तो एक टेबल की फॉर्म में हम लिख लेते हैं इसको। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी
तो y की वैल्यू हमें 3 मिली थी, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -3/2। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। अगर इन पॉइंट्स को हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हम प्लॉट करते हैं तो पहला पॉइंट हमारे पास 0,3, तो 0,3 हमें y एक्सिस पर मिलेगा। ये पॉइंट ये है, इस पॉइंट को हम a कंसीडर कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,3। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास -3/2, इस -3/2 को हम -1.5 भी लिख सकते हैं। तो जो -1.5 है हमें -1 और -2 के बीच में मिलेगा। इस पॉइंट को हम इस तरह से यहाँ बना लेते हैं, इस पॉइंट को b कंसीडर कर लेते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे -3/2, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि px = 2x + 3 को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है जो कि इसका जीरोस कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरोज होता है। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है px = -2x + 5। इसका हमें जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के अलावा हमें ये भी फाइंड करना है कि इसका ग्राफ क्या होगा और ग्राफ किस पॉइंट से होकर पास हो रहा है, यानी एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इसको कंसीडर कर लेंगे, लेट y = -2x + 5। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y = -2 × 0 + 5 यानी 5 मिल जाएगा। दूसरा पुट y = 0। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 = -2x + 5, और इस तरह से हमें x की जो वैल्यू मिलेगी -5/-2 यानी 5/2, जैसे हम 2.5 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए। इसके टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं इनको। जब x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी तो y की वैल्यू हमें 5 मिली थी, और जब y की वैल्यू 0 पुट की है तो हमें x की वैल्यू 2.5 मिलती है। अगर हम इन पॉइंट्स को इस ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो पहला पॉइंट हमारे पास 0,5, तो 0,5 हमें y एक्सिस पे मिलता है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास 2.5,0 और 2.5,0 हमें x एक्सिस पे मिलता है। इस पॉइंट को हम a कंसीडर करेंगे 0,5, और इस पॉइंट को हम b कंसीडर करेंगे, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2.5,0। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो ग्राफ है वो px = -2x + 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देखते हैं कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसे एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। जो पॉइंट है हमारे पास वो 2.5,0 या फिर 5/2,0 मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वही लीनियर पॉलिनोमियल का 0 होगा। यानी यहाँ पर x की वैल्यू 5.2 मिलती है, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू निकल के आती है 5.2 वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज होगा। मैं समझता हूँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके आगे वाली वीडियो में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स ड्रॉ करना सीखेंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं उसमें ये सीखेंगे। वैसे तो पिछले वीडियो हम सीख चुके हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका ग्राफ अपर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस तरह से आता है। पूरी डिटेल हम सीखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।